हर हर महादेव दोस्तों। राघव की जिंदगी एक साधारण शिक्षक की थी। वह अपने छोटे से शहर में सम्मानित व्यक्ति माना जाता था। उसकी पत्नी नेहा और 7 साल की बेटी परी ही उसकी दुनिया थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। शहर के सबसे प्रभावशाली व्यवसायी विक्रम मल्होत्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। टीवी चैनल, अखबार और सोशल मीडिया के पत्रकार वहां मौजूद थे। विक्रम ने कैमरों के सामने खड़े होकर कहा, राघव शर्मा ने मेरी कंपनी से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करी है। इसके अलावा उसने मेरी बेटी को मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया है। कुछ ही मिनटों में यह खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग हैरान थे। जो व्यक्ति कल तक सम्मानित था, आज अपराधी घोषित किया जा रहा था। राघव को समझ ही नहीं आया कि यह सब क्यों हो रहा है। उसने कभी विक्रम की कंपनी में काम तक नहीं किया था, फिर यह आरोप क्यों? घर के बाहर भीड़ जमा होने लगी। पड़ोसी बातें करने लगे। स्कूल प्रबंधन ने उसे अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। नेहा ने रोते हुए पूछा, आखिर ये सब क्या है? राघव के पास कोई जवाब नहीं था। उसे बस इतना पता था कि उसके खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। कुछ महीने पहले राघव की मुलाकात विक्रम की बेटी अनन्या से हुई थी। अनन्या गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। वह अक्सर राघव के स्कूल में सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने आती थी। धीरे धीरे दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन अनन्या ने रोते हुए कहा, मेरे पापा पूरी दुनिया से झूठ बोल रहे हैं। राघव चौंक गया। कैसा झूठ? अनन्या ने बताया कि उसके पिता उसकी बीमारी का इस्तेमाल सहानुभूति पाने और फंड इकट्ठा करने के लिए कर रहे थे। असलियत कुछ और थी। मीडिया को बताया जाता था कि अनन्या को दुर्लभ बीमारी है और उसके इलाज के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। लेकिन वास्तविक मेडिकल रिपोर्ट कुछ और कहती थी। अनन्या की हालत उतनी गंभीर नहीं थी जितनी दुनिया को दिखाई जा रही थी। राघव ने कहा, अगर यह सच है तो इसे सामने आना चाहिए। अनन्या डर गई। अगर पापा को पता चल गया तो वे मुझे बर्बाद कर देंगे। राघव ने वादा किया कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगा। लेकिन शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। विक्रम का साम्राज्य झूठ की नींव पर खड़ा था। उसने अपनी बेटी की बीमारी को भावनात्मक हथियार बना लिया था। लोग दान देते थे, कंपनियां सहयोग करती थी, सरकारी सहायता भी मिलती थी। हर साल करोड़ों रुपए आते थे। किसी ने कभी मेडिकल दस्तावेजों की गहराई से जांच नहीं की, क्योंकि सबसे अनन्या पर दया आती थी। लेकिन राघव को सच पता चल चुका था और शायद विक्रम को भी यह बात मालूम हो गई थी। इसीलिए उसने राघव को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। झूठे आरोप, फर्जी दस्तावेज, खरीदे हुए गवाह, सब कुछ तैयार था। राघव की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल चुकी थी, लेकिन उसे विश्वास था कि सच एक दिन सामने आएगा। एक रात राघव के घर के बाहर एक कार रुकी। दरवाज़ा खुला। अनन्या अंदर आई। वह डरी हुई थी। उसके हाथ में एक नीली फाइल थी। ये क्या है? राघव ने पूछा। अनन्या ने फाइल उसकी ओर बढ़ा दी। मेरी असली मेडिकल रिपोर्ट। राघव के हाथ कांप गए। रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा था कि बीमारी को जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया था। कई परीक्षणों के परिणाम मीडिया को दिखाए गए दावों में बिल्कुल अलग थे। यह वही सबूत था जो विक्रम के पूरे साम्राज्य को गिरा सकता था। तुम ये मुझे क्यों दे रही हो? अनन्या की आंखों में आंसू थे, क्योंकि अब और झूठ नहीं जी सकती। एक सप्ताह बाद शहर के टाउन हॉल में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। विक्रम वहां अपनी संस्था के लिए नया फंड अभियान शुरू करने वाला था। मीडिया मौजूद थी, राजनीतिज्ञ मौजूद थे, व्यवसायी मौजूद थे। हॉल तालियों से गूंज रहा था। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, 1 मिनट। सबकी निगाहें मुड़ गई। राघव मंच की ओर बढ़ रहा था। लोग फुसफुसाने लगे, ये वही आदमी है, धोखेबाज। इसे यहाँ कैसे आने दिया? विक्रम मुस्कुराया। उसे लगा राघव खुद अपनी बेइज्जती करवाने आया है। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। राघव ने माइक पकड़ा। आज मैं कुछ दस्तावेज सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करना चाहता हूँ।
उसने स्क्रीन पर मेडिकल रिपोर्ट दिखा दी। पूरा हॉल सन्न रह गया। पत्रकारों ने तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। रिपोर्ट के हर पन्ने पर अस्पताल की आधिकारिक मुहर थी। वास्तविक परीक्षण परिणाम थे, विशेषज्ञ डॉक्टरों की टिप्पणियां थी और सबसे महत्वपूर्ण वे सारे तथ्य थे जो साबित कर रहे थे कि जनता को वर्षों से गुमराह किया जा रहा था। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। उसने रिपोर्ट को फर्जी बताने की कोशिश की, लेकिन तभी स्क्रीन पर वीडियो चल पड़ा। वीडियो में अनन्या स्वयं सच बता रही थी। मेरे पिता ने मेरी बीमारी का इस्तेमाल लोगों की भावनाओं से खेलने के लिए किया। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। पत्रकार लगातार सवाल पूछने लगे। लाइव प्रसारण पूरे देश में देखा जा रहा था। कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सरकारी एजेंसियों ने जांच कर दी। वर्षों से छिपा हुआ सच आखिर सामने आ चुका था। कुछ महीनों बाद विक्रम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई। उसकी संस्था बंद कर दी गई। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की जांच शुरू हुई। राघव पर लगे सारे आरोप झूठे साबित हुए। स्कूल ने उसे सम्मान के साथ वापस बुलाया। शहर के लोग जिन्होंने कभी उस पर शक किया था, अब उससे माफ़ी मांग रहे थे। एक शाम राघव स्कूल के मैदान में बैठा था। अनन्या उसके पास आई। धन्यवाद, उसने मुस्कुराकर कहा। राघव ने आसमान की ओर देखा। कभी कभी सच देर से जीतता है, लेकिन जब जीतता है तो सबसे बड़े झूठ को भी मिटा देता है। और उस दिन एक मेडिकल रिपोर्ट ने सिर्फ एक व्यक्ति को निर्दोष साबित नहीं किया था, उसने पूरे शहर को सच का महत्व भी सिखा दिया था। आपको ऐसी ही दिल छू देने वाली कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।